तो बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है भगवत गीता से। वैसे तो सारे श्लोक इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन भगवत गीता में बहुत कुछ है ना छुपा हुआ है, जानना बाकी है ना। तो आज एक श्लोक है, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। आप मेरे साथ दोहराइएगा श्लोक। ज्ञान यज्ञेन चपि अन्य यजन्ता मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतमुखम्। 9वें अध्याय में श्लोक नंबर 15 है। ज्ञान यज्ञे चपि अन्य यजन्ता मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतमुखम्। यस, तो इस श्लोक में भगवान कुछ ऐसा कह रहे हैं कि कुछ लोग पूजा समझते हैं कि ये पूजा है, लेकिन वो पूजा नहीं है। और अगर वो पूजा माना जाए तो वो निकृष्ट लेवल का पूजा है। मतलब मैं बोलूँ फर्स्ट क्लास नहीं, सेकंड क्लास नहीं, थर्ड क्लास है ना। और इस थर्ड क्लास की पूजा को भगवान ने 3 प्रकार बताए हैं कि थर्ड क्लास की पूजा भी 3 प्रकार की होती है ना। ऐसा है ना। तो ज्ञान यज्ञेन है ना। इससे जो पहले का, अगर हम इस श्लोक से पहले की श्लोक की बात करें तो भगवान वहाँ ये कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट पूजा है मेरी शरण, है ना। सबसे बेस्ट वर्शिप है मेरी शरण में आना, है ना। लेकिन कुछ लोग भगवान की शरण में डायरेक्ट नहीं आते हैं, कई कारणों से, है ना। इतना हृदय विशाल नहीं है लोगों का कि वो ठाकुर जी के सामने झुके हैं, है ना। अब आप बोलोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो क्योंकि आपका सिंपल हार्ट है इसलिए आप इसको बहुत सरल मान रहे हो। भक्ति इज सिंपल फॉर सिंपल हार्ट, है ना। भक्ति इजी नहीं है, सिंपल है। इजी और सिंपल में अंतर होता है ना। तो जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, है ना, एक तो भगवान के शुद्ध भक्त हुए डायरेक्ट, है ना। वो शुद्ध भक्त क्या करते हैं, भगवान से कुछ नहीं मांगते, है ना। अहेतु की भक्ति करते हैं, भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, है ना। वो तो वो शुद्ध भक्ति हुई। इसके नीचे सेकंड लेवल वो हुआ जिसमें भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं लेकिन कुछ मांगने के लिए आते हैं। जैसे कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थर्थी और ज्ञानी। आर्त मतलब दुखी हैं इसलिए मेरे पास आए, है ना। तो ये चांस बनता है कि दुख मिट जाएगा तो भगवान को छोड़ के चले जाएंगे, तो वो शुद्ध भक्त नहीं माने जा सकते। आर्त, दूसरे जिज्ञासु, कुछ जिज्ञासा है वो उसके बस आए और जिज्ञासा खत्म तो भगवान टाटा बाय बाय। तीसरा है अर्थर्थी, कुछ चाहिए भगवान से, जॉब लग जाए, है ना। माला करते हैं जॉब लग जाए, है ना। और बढ़िया जॉब लग भी जाती है फिर छोड़ देते हैं भगवान को, अर्थर्थी। और चौथे हैं ज्ञानी। 4 लोग। तो सेकंड लेवल की वर्शिप ये है, पूजा ये है, जब भगवान के पास किसी कारण से हम आते हैं। सबसे पहली कौन सी है, फर्स्ट वाली कौन सी है? नहीं, कोई कारण नहीं है, वो शुद्ध भक्ति है ना। इससे पहले वाला श्लोक में सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, लगे हुए हैं भगवान की भक्ति करने में, क्योंकि उनको आत्मा का सुख प्राप्त होने लग गया है वास्तव में। बाकी जो सेकंड लेवल का वर्शिप है वो वर्शिप क्या है, जब आत्मा का लेवल का सुख नहीं,
इस बॉडीली कंफर्ट्स के लिए कुछ चाहिए, जैसे आरते तो किए, कुछ पैसा चाहिए या कुछ जिज्ञासा है या थोड़ा इस प्रकार से। लेकिन कुछ लोग और भी हैं थर्ड कैटेगरी, है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। उस थर्ड कैटेगरी को भगवान ने यहाँ बताया कि इससे भी कोई नीचे हैं, जो मेरे पास आते ही नहीं है। सेकंड कैटेगरी के लोग तो आते तो हैं कम से कम। सेकंड कैटेगरी में 4 प्रकार के हुए ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थर्थी ज्ञानी च भवति शुभ। और थर्ड कैटेगरी में ये लोग आएंगे अभी। तो कौन कौन है? एक कह रहे ज्ञान यज्ञेन, है ना, एकत्वेन पृथक्त्वेन विश्वतो मुखम, 3 है। डिटेल में जाएंगे श्लोक में, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, पढ़ते हैं। अन्य लोग जो ज्ञान की अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, हम में से वो लोग नहीं आते इसमें, है ना। तो ज्ञान के अनुशीलन में लगे हैं और भगवान की पूजा उनकी अद्वैय रूप में, मतलब मैं और भगवान एक ही है इस प्रकार से, या विविध रूपों में, यानी कि सारे देवता, किसी भी देवता को पूजा सब बराबर फल मिलता है। ये दूसरी कैटेगरी, मतलब थर्ड में भी 3 प्रकार के। और चौथा बोलते कि कुछ भगवान होगा नहीं होता, ब्रह्मांडी भगवान है। तो 3 प्रकार के लोग और भी हैं। और भगवान को सब पता है कि लोग कौन क्या पूछता है, क्यों पूछते हैं भगवान को, है ना। लेकिन कोई पूछे कि भगवान आप किसको पसंद करते हो, तो भगवान ये कहते हैं कि मैं पसंद उसको करता हूं जो अहेतु है। स्वार्थ से को तो हम लोग भी पसंद नहीं करते, वो तो भगवान है या नहीं। हम लोग भी पसंद नहीं करते स्वार्थ को। तो अगर मान लो कोई हमारे पास आया, बोले यार कुछ ना कुछ मांगने आया है, आप कब तक उसको लाइक करोगे? बोलो। जब भी आपके पास आया, 2-4 आई, बातें करी, बहुत बढ़िया कैसे हो, और फिर बोले ये दे दो, नहीं कर सकते ना पसंद। भगवान वैसे बड़े दिल के हैं कि वो सोचते हैं मेरा पुत्र है तो दे देते जाओ। लेकिन हमेशा तो कुछ लेने ही आता है, तो कभी कुछ देने भी तो आ, है ना। तो भगवान बोलते हैं क्या देना है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, है ना। ले जाओ लोग, इसको आप ले जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त, मुझे चाहिए, मुझे दो। हमेशा मुझसे मांगते, मुझे दो। क्या दो? एक पत्ता ला सकते हो क्या, बट प्रेम से लाना। पत्रम पुष्पम, पुष्प मतलब फूल, फ्लावर। आज बात चल रही थी कि भगवान के ठाकुर जी लाएंगे, तो फूल, भगवान के लिए फूल चढ़ाओ। हम आते हैं संडे को, लेके आना चाहिए प्रभु, मेरी तरफ से प्रभु आपके लिए, है नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पानी, है ना, वाटर। और पत्रम पुष्पम फलम, फ्रूट्स। तो भगवान कहते मुझे चाहिए। आप कोई पूछे क्या भगवान के पास कमी है? सब कुछ तो उनका ही है। लेकिन एक पिता चाहता है कि प्रेम चाहता है आपसे, तो इसलिए वो मांगता है, ऐसा है ना। यस। तो हाँ, तो पढ़ते हैं, इसके तात्पर्य में चलते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं। यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि विशुद्ध, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनात्म में लगे रहते हैं, मतलब प्योर भक्ति, मिलावट भक्ति नहीं, प्योर भक्ति, और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते हुए महात्मा है। कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं, मतलब हर घटना में, हर चीज में वो भगवान को देखते हैं। भगवान की दृष्टि में वही महात्मा है और भगवान उनको टॉप पे रखते हैं। और भगवान यहां तक कह देते हैं ऐसे भक्त जो हैं, जो मेरे अलावा कुछ नहीं जानते। हमारे जीवन में ऐसा होता है ना, सुख दुख होता है, मान अपमान होता है, लाभ हानि होती है, अच्छा बुरा होता है। तो हमारे पास लिस्ट है अच्छे करने वालों की और बुरे करने वालों की, मान देने वालों की, अपमान देने वालों की, या लाभ पहुंचाने वालों को, हानि पहुंचाने वालों की, एक लिस्ट है। लेकिन भगवान का भक्त क्या है? उसके पास कोई लिस्ट नहीं है।
उसके पास लिस्ट में एक ही नाम है, कृष्ण, बस एक ही नाम है। मान भी अपमान भी आप, सुख भी दुख भी आप, लाभ हानि आप, सब वो आप। लेकिन ये जो चेतना है, भगवत चेतना, ये एक दो जन्म में प्राप्त नहीं होता, बहुत जन्म लगते हैं। बहुनाम जन्मना अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद मेरी शरण को लेता है। और वासुदेव सर्वमिति, सब ठाकुर जी ही हैं, सब कुछ मेरे जीवन में और दूसरे जीवन में भी, मेरे को नहीं पता, वो सोचना नहीं चाहता ठाकुर जी के अलावा। ऐसी चेतना बहुत जन्मों के बाद प्राप्त होती है। बहुनाम जन्मना अंते ज्ञानवान, जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो क्या कहता है, वासुदेव सर्वम, सब कुछ ठाकुर जी हैं। और भगवान यहां तक कह देते हैं, ऐसा भक्त समहात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ नहीं, बहुत दुर्लभ है ऐसा। तो ये पहला वो बता रहे हैं कि महात्मा है, जो फर्स्ट लेवल है ना भक्ति का। फिर सेकंड में हमने चर्चा की थी 4 प्रकार, और थर्ड में 3 प्रकार। तो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में महात्मा प्राप्त नहीं होते, क्योंकि नहीं होते। अब सब थोड़ी ना PhD होल्डर होते हैं, कुछ लोग 10th पास करके जाते हैं, कुछ 12th पास करके जाते हैं, कुछ ग्रेजुएशन, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना। तो भक्ति में भी ऐसा होता है, किंतु वे विभिन्न प्रकार से कृष्ण की पूजा करते हैं। अभी विभिन्न प्रकार से कृष्ण की पूजा कैसे करते हैं, इनमें से कुछ का वर्णन अर्थार्थी ज्ञानी और जिज्ञासी के रूप में किया जा चुका है। इससे पहले 7वें अध्याय में आता है, ये तो 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें आता है डिटेल की 4 प्रकार के लोग मेरे से किसी कारण से जुड़ते हैं, निस्वार्थ नहीं, कुछ स्वार्थ से जुड़ते, लेकिन आते मेरे पास ही हैं। अगर उसको जो भी चाहिए बढ़िया, तो मेरा ही नाम जपेंगे, है ना, और नाम नहीं जपेंगे, कृष्ण कृष्ण नहीं जपेंगे, गोविंद गोविंद जपेंगे, और कुछ नहीं। दूसरा ग्रुप नहीं जो ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, है ना, होता है ना, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, मतलब बहुत सारे जो जिनको हम देवी देवता कहते हैं, उनके पास कभी नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए। ऐसा नहीं चलो इनसे काम नहीं बना, चलो इनके पास चलते हैं, ठाकुर जी से नहीं बना तो चलो बेरू जी के पास जाएं, बेरू जी के पास नहीं जाना तो माता जी के पास जाएं, माता जी के काम नहीं बना तो ठाकुर और हनुमान जी को ढोक लें, और इनसे नहीं बना तो कुछ और कर लें, कभी नहीं। तो ये सेकंड कैटेगरी के भक्त हैं, जो अगर दुखी भी है तो भगवान के पास आएंगे, कुछ चाहिए भी तो भगवान के पास आएंगे, कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन इससे भी कुछ नीचे हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले इस श्लोक में। किंतु फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे भी निम्न होते हैं, अब बोलते हैं प्रभुपाद जी, इससे भी निम्न है ना। मतलब इसका मतलब कि वो भगवान के साकार रूप से उनका कोई मतलब नहीं है ना। वो कहेंगे मंदिर वंदिर क्या है, सब जो जितने भी कैटेगरी के है ना, वो थर्ड कैटेगरी है ना। तो 3 कोटियों में रखा गया है। पहला, परमेश्वर और खुद को एक मान के पूछते हैं, है ना। तो हम लोग कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, थर्ड कैटेगरी में 3 जो प्रकार के जो वर्शिपर्स होते हैं, पूजा करने वाले, कि मैं और भगवान एक है ना। मतलब मैं भी भगवान बन जाऊंगा कुछ टाइम बाद, जैसे मैं माया से छूटूंगा, है ना। ये जो चेतना है, भगवान को सब पता है, सबके हृदय में वास करते हैं, उनको सब पता है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्या सोचेंगे। गीता में तो भगवान ने यहां तक कह दिया, मैं सब जानता हूं भविष्य में क्या होगा, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं सब जानता हूं लेकिन लोग मुझे नहीं जानते। माम तु वेद, मुझे नहीं जानते। मैं सब जानता हूं लेकिन लोग मुझे नहीं जानते, ऐसे। तो भगवान और हम एक ही हैं। उसके बाद दूसरा, वो लोग जो भगवान के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करते हैं, मुझे लगता है कि यही भगवान है, ऐसा मनोकल्पना से। कुछ लोग बताते हैं हिटलर की पूजा करते हैं, बोले यही भगवान है। कुछ लोग किसी व्यक्तित्व की पूजा करते हैं, बोले यही भगवान है। तो भगवान को पता है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं। तो दूसरे वाले कौन हुए, जो अपने मनोकल्पना से किसी भी स्वरूप को भगवान मान लिया और पूज रहे हैं। तीसरा, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले, जैसे ब्रह्मांड है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लेक्चर होते हैं और तो बताते हैं कि भगवान, मतलब कुछ भगवान होगा नहीं होता, भगवान तो बढ़ गए, भगवान थे अनेक हो गए, अब कोई भगवान नहीं है, ब्रह्मांड ही भगवान हो गया, ऐसा। आगे पढ़ते हैं।
हाँ, इनमें से अब ये 3 प्रकार के लोग हुए। पहला कौन? हम और भगवान एक ही हैं। दूसरा, मन में जो आए जिस स्वरूप को मान लिया, मेरे तो यही भगवान है। एक्चुअली वो भगवान नहीं है, आपकी इच्छा पूरी कर दी तो भगवान हो गए, और आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर उनको भी छोड़ोगे आप, है ना। और तीसरे कौन थे? जिन्होंने तो भगवान को खत्म, सारा रूप ही खत्म कर दिया। सब ब्रह्मांड भगवान है, कण कण में भगवान है, सब भगवान ही भगवान है, ऐसे। अब ये कह रहे हैं प्रभुपाद इसमें, इनमें सबसे अदम कौन से हैं? सबसे जो इन 3, सबसे फर्स्ट कौन था? नहीं, सबसे टॉप पे चलते हैं पहले। सबसे टॉप मतलब भगवान की भक्ति करते हैं, कोई कारण नहीं है प्रभु, आत्मा का सुख भगवान के भजन से ही मिलने वाला है। वो सबसे नंबर 1 में, वो कुछ नहीं चाहिए ना। मैं किसी को सोचना चाहता हूं, मैं आपको सोचना चाहता हूं, आपको बनना चाहता हूं, हर काम आपके लिए करना चाहता हूं, तपस्या आपके लिए करना चाहता हूं, दान आपके लिए करना चाहता हूं, जो कुछ है आप हो। ये फर्स्ट। सुख दो, दुख दो, मान दो, अपमान दो, लाभ दो, हानि दो, मुझे कुछ पता नहीं है, आप ही हो सब। ये फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड में कुछ चाहिए, तो 4 प्रकार के वो हुए। और थर्ड में 3। इन तीनों में से भी सबसे निकृष्ट कौन है? ये सुनिए, इनमें से सबसे अदम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं। मैं ही भगवान हूं। और प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि इसी का प्राधान्य है, मतलब ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में हैं। भारत की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हो। प्रभुपाद जी जब विदेश में तो बहुत लोग ये बोलते थे उस समय, मतलब ज्यादा भीड़ वहां लगती थी उस लेक्चर में जहां बोलते थे कि वी विल प्रूव वी आर गॉड, हम सब भगवान हैं। प्रभुपाद जी के बहुत शिष्यों में ये भावना छुपी हुई थी, और वो तो माइंड रीडिंग कर सकते थे, तो बोलते तुम ये सुनने आते हो कि तुम भगवान हो। तुम भगवान नहीं हो, तुम भगवान के दास हो, तुम भगवान नहीं बन सकते। थोड़ी शक्तियां अर्जित कर लेने से, कुछ सिद्धियां अर्जित करने से भगवान नहीं बनते। भगवान कोई टैग नहीं है, भगवान कोई पोस्ट नहीं है जिसको तुम पालोगे। भगवान भगवान है, और वो एक ही हैं। उनके रूप बहुत हैं, है ना। जैसे भगवान राम रूप हैं, भगवान कृष्ण, भगवान नरसिंहदेव, और भी जो इसमें बता रहे हैं बहुत सारी कैटेगरीज हैं। स्वरूप बहुत है भगवान के, बट है वो एक ही पर्सन। आगे पढ़ते हैं। ऐसे लोग अपने को ईश्वर मानते हैं। अच्छा, कई लोग है ना जो मायावती प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कुछ लोग कहते हैं कि जब हम माया से छूट जाएंगे, भक्ति भी करते हैं, वो भागवत भी पढ़ते हैं, नाम जप भी करते हैं, लेकिन उनका विचार अंदर यह है कि जैसे माया से हम छूट जाएंगे ना, तो हम भी भगवान बन जाएंगे, लाइक नमो नारायण, है ना। हम सब भगवान बन सकते हैं। ये सबसे खतरनाक चीज है जो भगवान की भक्ति के, और इवन भगवान की माया की लास्ट परीक्षा है। जो भक्ति करता है ना, आगे बढ़ता है ना, उसकी लास्ट परीक्षा ये कि माया भी उसको बोलती तू भगवान है। उसकी प्रसिद्धि ऐसी होने लगती, कुछ सिद्धियां उसको मिलने लग जाती है, ऐसा। और इसी मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा अपने आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा, प्रभुपाद जी कहते हैं, ये भी पूजा है, क्योंकि वह समझते हैं कि भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। तो कम से कम वो लोग ये सोचते हैं कि शरीर तो नहीं हूं, लेकिन सबसे निकृष्टतम हुई है, आई एम द गॉड। कम से कम ऐसा भाव बता देता है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इस प्रकार से परमेश्वर को पूछते हैं। निर्विशेषवादी समझते हैं ना, जो भगवान के स्वरूप को अधिक नहीं मानते, अधिक करके भगवान की लीलाओं में सुनना पसंद करते हैं, कान बंद कर लेते हैं, क्योंकि भगवान की कथा चल रही है तो कान बंद करेंगे, अरे ये सब माया है, ऐसा। अब सेकंड, दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो देवताओं के उपासक हैं और अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। बड़ी निकृष्टतम नहीं है। किसी देवता का, जैसे आपने देखा होगा कि स्टूडेंट होते हैं, बुद्धि के देवता गणेश जी वहां पूज लेते हैं, है ना, या सरस्वती जी माँ का आराधना कर लेते, यही मेरे भगवान है ना। ऐसा जो विचार है, मतलब भगवान के किसी जो देवता कैटेगरी में है, भगवान, देवता, मनुष्य, ये 3 अलग कैटेगरीज हैं, है ना। भगवान कोई भी देवता नहीं बन सकता है किसी भी प्रकार से। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम हमारा कम रहता है ना। वैसे बहुत डिटेल सब्जेक्ट है ये, डिस्क्रिप्शन के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए।
यस, अपनी कल्पना से कि नहीं मेरे तो भगवान यही है। मैं आपको बोलता हूँ कंफर्म, अगर आपने उस देवता की भी निस्वार्थ भक्ति की है ना, तो देवता आपको अपने पास नहीं रखेंगे, आगे शिफ्ट कर देंगे भगवान तक। हमारे बताते हैं इस्कॉन में 90% ज़्यादा भक्त लोग पहले हनुमान जी के उपासक थे और भोलेनाथ के उपासक थे। निश्चित रूप से निस्वार्थ अगर आपने किया है कि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, अपने पास नहीं रखेंगे। जब तक स्वार्थ रखोगे देवताओं के पास, वो अपने पास ही रखेंगे, इधर ही रहे, वहां जाके भगवान को प्रसन्न करेगा। अपने पास ही रखेंगे जब तक स्वार्थ है हृदय में उस देवता को पूजने के लिए। इन भगवान ने 7वें अध्याय में ये बोला भी है ना, वो श्लोक क्या वो, और इवन आप विश्वास नहीं करेंगे, भगवान स्वयं किसी जीव की उस देवता में श्रद्धा को फिक्स करते हैं। 7वें अध्याय में आता है ये बात, जहाँ भगवान ये कहते हैं कि यजंती अन्य देवता है ना, हाँ ओ, मैं करता हूँ फिक्स तम तम नियम आस्था आया, ऐसा एक श्लोक है 7वें अध्याय में। अगर आप गीता को बहुत मान ग्रंथ मानते हो तो मैं प्रमाण के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, उनका ऐसा भावना है ना। तो दूसरी कैटेगरी में कौन आए, जो देवताओं को पूजते हैं ये सोचकर कि वो क्या है, भगवान है। और देवताओं के उपासक मुक्त कभी नहीं होते। दूसरा, उनका हृदय भी शुद्ध नहीं होता। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं शास्त्रों में। आप देखो ध्रुव महाराज थे, है ना, हृदय में भौतिक इच्छा थी, प्रभु जी मुझे तो पापा के पास जो चाहिए ना उससे बड़ा ही चाहिए, जो भी चाहिए। अगर उनके पास 5 BHK है तो मेरे को 10 BHK चाहिए कर। जो भी मेरे पापा दादा परदादा के पास भी जो नहीं है वो मुझे चाहिए, लेकिन किससे चाहिए, भगवान से चाहिए। और इसी भावना को लेकर उन्होंने भक्ति चालू की थी नारद जी के कहने पर, ओम नमः भगवते वासुदेव का जप किया था। लेकिन जब करते गए, जब करते गए, जब करते गए, जब करते गए, अब जब करते 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 ये जो इच्छा थी इस दुनिया में अपने आप को वर्चस्व स्थापित करने की, इस दुनिया में कोई भी सुख प्राप्त करने की, क्योंकि सुख तो है नहीं, भ्रम है बस, वो इच्छा ही समाप्त हो गई, खत्म हो गई वो इच्छा उनकी। क्यों? क्योंकि भगवान को भज रहे थे। और जब भगवान प्रकट हुए, बेटा क्या चाहिए, भगवान प्रकट हुए 6 महीने में, इतनी तीव्र भक्ति करी, 6 महीने में भगवान को प्रकट किया ध्रुव महाराज ने। भागवत के 4थे स्कंद में कथा आती है। और जब प्रकट कर दिए तब भगवान बोले क्या चाहिए, तब बोलने लगे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए ना, बस यही चाहिए था। और देवताओं की उपासना में ऐसा नहीं होता। आप शास्त्रों में भरे पड़े एग्जाम्पल, हृदय शुद्ध नहीं हो पाता, मतलब निस्वार्थता नहीं आ पाएगी, प्रेम नहीं आएगा, क्योंकि प्रेम ही तो निस्वार्थता है ये नहीं, प्रेम ही निस्वार्थता सिखाते हैं। रावण शिव जी को भजे, कुछ नहीं हुआ, कहां दुष्टता खत्म हुई। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को भजा ना, ब्रह्मा जी तो आगे बोले, वरदान दिए, ठीक है लिस्ट तुमने जो बनाई है ओके, साइन कर दिए, चिंता मत करो, न घर के अंदर न घर के बाहर। लेकिन जितने भी भगवान विष्णु के उपासक हैं, आप देखिए, अगर वो सच में भजन कर रहे हैं तो उनका हृदय धीरे धीरे निस्वार्थता की ओर जाएगा। उनके हृदय में भौतिक कामनाएं कम हो जाएंगी, क्योंकि भौतिक कामनाएं ही दुख देती हैं और कोई कारण नहीं है दुख का, और देयर इज नो अदर रीजन, सिर्फ कामनाएं ही। और भगवान तो यहां तक बोल दिए कि तुम्हारा शत्रु ही काम ही है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाअश्नो महापापमा विधियनम ये वैरिणम। अरे ये कामनाएं तुम्हारी जगत की, यही तुम्हारे लिए शत्रु है, यही शत्रु है मात्र, ऐसा ठाकुर जी कहते हैं, है ना। तो यहां बता रहे हैं कि सेकंड कैटेगरी में कौन है, जो भगवान के किसी देवताओं के उपासक हैं और अपनी कल्पना से उनके स्वरूप को भगवान करके भजते हैं। और तीसरी कैटेगरी में वो आते हैं जो ब्रह्मांड के परे कुछ भी नहीं सोच पाते, मतलब भगवान है ही नहीं,
है ना, ये तारा मंडल, ये ब्रह्मांड, ये मतलब विश्व रूप को पूछते हैं जो, कि विश्व का जो रूप है ना, यही भगवान है। ऐसे भगवान अलग मंदिर में नहीं बैठते, ऐसा उनका विचार है, भगवान तो सब जगह है। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उनकी उपासना करते हैं, और ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है, ऐसा करके सोचते हैं। तो ये जो श्लोक है 9वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक, काफी गहराई है इस श्लोक में, है ना, और टफ है इसको अपनाना, समझना, लेकिन सोचा कि आज यही श्लोक लेते हैं, है ना। तो ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्ते माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन। भगवान बोलते हैं मेरे से पृथक है वो, है ना। मैं कहता हूं भगवान एक व्यक्तित्व है, और वो भी आपसे कुछ व्यक्तित्व होने के नाते, और आपका उनका कुछ रिश्ता है या नहीं है ना, रिश्ता उनसे आपका। अगर रिश्ता है तो रिश्ते में एक्सचेंजेस हैं, मैं कुछ चाहता हूं तुम कुछ चाहते हो, ऐसा। और वो क्या है, निस्वार्थता, प्रेम मात्र, वो सिर्फ मात्र प्रेम है। भगवान को प्रेम करते हैं तो भगवान को जो प्रेम करते हैं ना, भगवान उनको सब देते हैं। एक गलत फहमी है कि भगवान उनको नहीं देते। यहां तक एक श्लोक में तो भगवान ने यहां तक कहा, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, है ना। वेदेषु, वेदों को पढ़ने वाले को जो मिलता है, यज्ञ करने वालों को जो प्राप्त होता है, वेदेषु यज्ञेषु, तपस्या करने वालों को जो प्राप्त होता है, दान करने वालों को जो प्राप्त होता है, मेरे भक्त को ऐसे प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही कुछ नहीं करना है उसको, बस मेरा नाम भजना है, सब उसको मिल जाएगा, है ना। और यहां तक कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो उसके पास नहीं मैं दूंगा, तू आ तो सही, मैं दूंगा, और जो मैं दूंगा वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। जैसे दुनिया में कई चीजें कोई लोग देते हैं तो आती ही चली जाती है, लेकिन जो चीज ठाकुर जी देंगे आपको, उसको इस दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे नहीं ले सकता, आपकी इच्छा की। अगर आपको कहा ठीक है ले लो, तो फिर भगवान कोई कुछ नहीं कर सकते, है ना। इस श्लोक प्रमाण है, अनन्यास चिंतयन्तो, अनन्य चिंतन, उसका चिंतन ही कोई और नहीं है। ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, जो मुझसे जुड़े हुए कनेक्टेड हैं, जो मुझसे कनेक्टेड है। हम लोग कनेक्टेड बहुत जगह हैं, है ना, मोबाइल में इतने सारे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट हैं, बहुत जगह कनेक्टेड है ना, है ना। जो मुझसे कनेक्ट हैं, है ना, उनका योग और क्षेम मैं देखूंगा पर्सनली। मैं, भगवान ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैं देखूंगा। जो कुछ उनके पास नहीं है, वैसे तो भक्तों को कुछ चाहिए ही नहीं, फिर भी अगर उनको लगता है कि कुछ बेसिक नेसेसिटी है तो ही विल गिव, वो देंगे, और जो देंगे उनको उससे कोई नहीं छीन सकता। योग और क्षेम मतलब देंगे और फिर रक्षा करेंगे जो दिया है उसका, ऐसा, है ना। तो धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न हो, 10 मिनट है हमारे पास, उसके बाद आरती करेंगे। आरती प्लेट साधु आप प्रश्न पूछे मत लेना, क्योंकि आप ही प्रश्न पूछते हो आपको नहीं, और कोई भक्त कोई पूछना चाहते हैं। अगर ऐसे हो सकता है कि साथ में नहीं पूछते तो कोई बाद में ही पूछ सकते हैं, तब हम कीर्तन करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवद गीता।